एवरीवन, दिस इज श्रुति स्पिल्स. दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग आई एम रिकॉर्डिंग. एंड मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता है, मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता है. सो सॉरी फॉर दैट अगर कुछ गलती होती है तो. एंड इफ़ यू लाइक गलती से भी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन. ओके. एंड टुडे आई एम गोइंग ऑन अ सोलो ट्रिप टू लिपाक्षी टेम्पल. आई एम currently in Bangalore. So there's a Lipakshi temple in Andhra and I'm going there on a solo trip, and also to Adiyogi, not Coimbatore one, the Bangalore one. So let's see how it goes. Bye. हाय. तो जैसा कि मैंने पिछले 4-5 दिन से हर किसी को बता दिया है कि मेरी लाइफ का फर्स्ट सोलो ट्रिप है, तो फाइनली वो दिन आ गया. सुबह 9 बजे मुझे यलहंका से बस लेनी थी, तो मैं यहाँ निकल चुकी हूँ और ये हमारी बस आ गई. मैंने ये ट्रिप बोस से बुक की थी और ऑनेस्टली बस काफ़ी कंफर्टेबल थी. फुल एसी, चार्जिंग पॉइंट्स और 2 कोऑर्डिनेटर्स भी थे. तो जैसे जैसे हम बेंगलोर से दूर जा रहे थे वैसे वैसे मौसम बहुत प्यारा होते जा रहा था और हम यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे. ये ट्रिप में इंक्लूडेड था और रेस्टोरेंट भी काफ़ी बढ़िया था, तो मैंने ऑर्डर किया मसाला डोसा. और अब हम निकल चुके हैं अपनी फ़र्स्ट लोकेशन की तरफ, जो थी लिपाक्षी टेम्पल. तो थोड़ी देर बाद कोऑर्डिनेटर्स ने सबका इंट्रोडक्शन लेना स्टार्ट किया और बाहर मौसम बहुत प्यारा था. तो धीरे धीरे इंट्रोडक्शन में हमें पता चला लोगों के बारे में, उनकी कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो किनकी क्या हॉबीज़ है. कोई इंजीनियर था, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई सोलो ट्रैवलर, कोई फैमिली के साथ आया था. मैनी फैमिलीज़ वर देयर एक्चुअली, बिकॉज हम एक मंदिर जा रहे थे. तो आई थिंक ये ट्रिप एक बहुत ही फैमिली ट्रिप था, तो हमें बहुत मज़ा आया. और इस ट्रिप में टोटल 3 फीमेल सोलो ट्रैवलर्स थे और फिर शुरू हुई अंताक्षरी. अब मुझे नहीं पता, अंताक्षरी खेलने से ना सब ऐसा हो जाता है कि हम एक फैमिली है, ग्रुप है. ऐसा लगता ही नहीं है कि आप अकेले हो या आप किसी के साथ नहीं आए हो. तो इट वॉज सो गुड. सो अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड ऐसे कोई वेबसाइट से जाओ, बोज ट्रिप बे टाइप वेबसाइट. तो बहुत मज़ा आता है एंड आप बहुत लोगों से मिलते हो. तो ये एक पंजाबी फैमिली थी, ये अपने पापा के पास आई थी वेकेशन, समर वेकेशन के लिए. तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत मज़ा आता है बात करने से. एंड ये आपके पीछे बस दिख रही होगी, ये बोस की बस थी, काफ़ी बड़ी थी. या मुझे ना बहुत शर्म आ रही थी ऐसे रिकॉर्ड करने में, क्योंकि लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कभी किसी को व्लॉग बनाते हुए नहीं देखा. बट इट्स ओके. ठीक है. तो अब हम लिपाक्षी टेम्पल पहुंच गए थे, जहां हमारी बस ने हमें ड्रॉप किया था. उससे थोड़े से दूर पे था ये टेम्पल. बट यहाँ आते ही इतना सुकून मिला. हाँ, बहुत ज़्यादा धूप थी, बट ये टेम्पल बहुत प्यारा है, लाइक बहुत ज़्यादा. ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसके साथ रामायण की एक बहुत ही सुंदर कहानी जुड़ी हुई है. माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था. और जब श्री राम ने घायल जटायु को देखा तो कहा ले पक्षी, यानी उठो पक्षी. उठो पक्षी का तमिल वर्जन है ले पाक्षी. तो इसी से इस जगह का नाम पड़ा लिपाक्षी. ये सारे भगवानों की मूर्ति इन पिलर्स में गाड़ी हुई थी, बनाई हुई थी. एंड इट वाज सो प्रिटी, लाइक बहुत अंदर ही अंदर बहुत बड़ा एक मंदिर था. यहाँ पे पंडित जी ने मेरी अर्चना की, मुझसे गोत्र पूछा, परिवार का नाम पूछा और ये अर्चना हुई. और अंदर काफ़ी सारे भगवान थे, जिनमें से मुझे जितना पता है एक शिव जी का रूप थे, एक माता रानी काली माता का रूप थी, एक नंदी. अब बात करते हैं इस मंदिर की सबसे मिस्टीरियस चीज़ की. ये जो खंबा आप देख रहे हो लगभग 20 टन भारी है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये ज़मीन को टच ही नहीं करता. लोग अपना दुपट्टा और कपड़ा इसके नीचे से निकाल कर चेक करते हैं. और कहा जाता है कि अगर आपका कपड़ा आर पार निकल गया तो घर में सुख और समृद्धि आती है. तो मैंने तो ये ट्राई नहीं किया, बट मैं लोगों को देख रही थी एंड वो लोग ये ट्राई कर रहे थे और बहुत लोगों की जो आर पार हुई भी थी. तो मंदिर के अंदर एक सुंदर शिवलिंग है, इसके पीछे 7 सिरों वाला शेषनाग बना हुआ है. ये मंदिर बहुत बड़ा है. थोड़ा आगे जाने के बाद ये सीता माता के चरणों के निशान थे. एंड यहाँ का आर्किटेक्चर इतना सुंदर है, बहुत पुराना मंदिर है ये, और अभी भी पत्थरों की सुंदरता बरकरार है. ये रास्ता मंदिर के बाहर जाता है और ये ऐसे राउंड शेप का मंदिर है. नॉट एग्जैक्टली, बट हम जहाँ से आए थे हम वहीं से निकल रहे हैं. तो सब ने दर्शन कर लिए थे, सब थक गए थे, बहुत गर्मी थी अंदर. तो ये बहुत ही प्यारा पेड़ था, इसके नीचे सब लोग बैठे हुए थे और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता था. तो अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था जटायु थीम पार्क, जो यहाँ से अराउंड 500-600 मीटर दूर था. हम सब ने दर्शन कर लिए थे और ये हम सारे यहाँ जूते चप्पल हमने उतारे थे तो वो हम वापस से पहन रहे हैं. और ये मंदिर वाकई में बहुत प्यारा और भव्य था. और राम जी का स्थान हो और हनुमान जी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो ये बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बंदर दिखे मुझे, हनुमान जी का रूप. ये मंदिर से बाहर जाने का रास्ता है.
यहाँ भी बहुत पेड़ पौधे और बहुत सुंदर सा ऐसा एनवायरनमेंट था, तो मज़ा आ रहा था चलने में भी, एंड बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अब हम चल रहे थे जटायू पार्क की तरफ, तो थोड़ा सा दूर था वो, और अब हम पहुंच गए हैं जटायू थीम पार्क। तो इसकी एंट्री फ़ीस जो थी वो 10 रुपीज़ थी, बट क्योंकि ये सब हमारा इंक्लूडेड था हमारे ट्रिप में ही, तो हमें ये नहीं देना था। तो ये वो एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ जटायु रावण से लड़ते हुए मूर्छित हुए थे। इस थीम पार्क के अंदर आपको एंट्री के पास काफ़ी खाने पीने की चीज़ें दिख जाएगी, एंड ऊपर स्टैचू तक जाने के लिए अप्रॉक्स 150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें जो मेन है वो देखने को मिलेगी, वो है एक नंदी स्टैचू, लेपाक्षी टेम्पल एंड जटायु थीम पार्क। लेपाक्षी टेम्पल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जटायु थीम पार्क ये है, और नंदी स्टैचू भी आएगा। तो ये रास्ता था जो जटायु थीम पार्क के जो ऊपर स्टैचू था वहाँ तक जाने का था। यार मुझे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने आज तक किसी के हाथ में कैमरा नहीं देखा, बट इट्स फाइन। और इसीलिए मैंने वॉइस ओवर डाल रही हूँ, और मैंने वहाँ पे बोलते बोलते रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था कि रिएक्शन कुछ और ही होता है, बट दैट्स फाइन। सो पार्क के अंदर ही कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं रुकी वहाँ पे। तो अभी ये सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है। मतलब जाते हुए तो मुझ में इतना जोश और एनर्जी था, बट ये जितना आसान देखने में लग रहा है उतना नहीं था, स्पेशली फॉर दोस्त जो बहुत सीढ़ियाँ नहीं उतरते। तो डे टू डे लाइफ में मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आती हूँ, ऑफिस भी कैब से जाती हूँ, तो मेरा इतना वॉकिंग स्टफ एंड स्टेयर ये सब क्लाइंबिंग वगैरह नहीं हो पाता है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा लाइक नॉट सो ईजी, नॉट सो हार्ड, बीच बीच में था, बट या मज़ा बहुत आया। यहाँ हर एज के लोग चढ़ रहे थे, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब हर कोई चढ़ रहा था एक स्टैचू देखने के लिए। तो हम भी चल दिए, एंड लोग बीच में बैठ भी रहे थे थक के। सुंदर बहुत लग रहा था यहाँ से, ये अच्छे खासे हाइट पे है स्टैचू, मतलब ऑलमोस्ट सारा शहर दिख रहा था यहाँ से। तो हम चलते गए ऊपर, तो सब लोग बीच में बहुत थक रहे थे, धूप बहुत ज़्यादा थी इसकी वजह से। घूमना फिरना इज़ नॉट ऑलवेज़ अबाउट फ़न, कभी कभार आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी करते हो, और वो आपको अच्छा भी लगता है, फ़न होता है वो एक तरह से। और मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा था। ये जो इतने बड़े बड़े चट्टान हैं उसके ऊपर बिल्कुल स्थिर स्टैचू बन रखा है, ये बहुत मतलब ऐसे यूनिक थिंग है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखो तो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर चीज़ें बनी होती है, ऐसे पत्थर और चट्टान बहुत कम दिखेंगे आपको। तो ये वन वे था, लाइक इसी से लोग जा रहे हैं, इसी से लोग आ रहे हैं। तो हम चलते गए, और अब मुझे धूप दिखाई देने लगी है, बहुत तेज़ धूप थी वहाँ पे। क्योंकि देखो बेंगलोर में तो मौसम अच्छा होता है, बट बिकॉज ये आंध्रा में था तो मौसम, आई थिंक मैंने बात की थी इन लोगों से, तो उन्होंने बोला कि यहाँ का मौसम ऑलवेज़ ऐसा ही होता है, मतलब धूप होती है, साफ़ मौसम होता है। तो ये देखो पूरा सिटी दिख रहा है, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। अगर देखो सामने नंदी स्टैचू है, हमें वहाँ भी जाना है, तो वो आई थिंक यहाँ से थोड़ा दूर है, बट वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सो इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं था। अब मज़ा आ रहा है, अब ये चीज़ वर्थ इट लग रही है कि इतना चल के ऊपर आए। तो सीनरी बहुत प्यारी थी, पूरा ऐसे मतलब हरियाली हरियाली दिख रही थी। बैंगलोर में आपको ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेंगी। बैंगलोर वाले वैसे भी ऐसी जगहों पे जाके बहुत खुश होते हैं, आई एम वन ऑफ देम। तो यहाँ से स्टैचू का बैक साइड दिख रहा था हमें, एंड व्यू बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा प्यारा था। अगर धूप थोड़ी कम होती तो और अच्छा व्यू आता। यहाँ ऊपर एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे भी एक चरण चिन्ह था, कहा जाता है कि वो हनुमान जी का चरण चिन्ह है। और मैं यहाँ अपनी वीडियो बनाते हुए, व्यू का मज़ा लेते हुए, सब लोग अपनी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, लाइक इतनी हाइट पे आके तुम क्या ही करोगे। और बहुत अच्छा व्यू था, पर मैं बहुत थक चुकी थी, तो और धूप बहुत ज़्यादा थी, तो मैं नीचे उतरने लग गई थी। अब यार यहाँ इतने प्यारे स्केचेस बनाए हुए थे इन भैया ने, जस्ट बिकॉज ये ऐसे सड़क पे पड़े हैं और किसी एग्जीबिशन में नहीं लगे, तो इनको कोई देख भी नहीं रहा था। बट आई थिंक इंडिया में बहुत टैलेंट है, और हमें इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड आपको जहाँ भी ऐसे आर्टिस्ट दिखें, प्लीज़ अप्रिशिएट देम, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। अब नीचे आने के बाद मैं पूरी तरह थक चुकी थी, और मुझे चाहिए था पंखा। तो ये बच्चों के खेलने की थोड़ी बहुत चीज़ें थी यहाँ पे, बच्चों के साथ आंटी भी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ सामने एक हैंडीक्राफ्ट शॉप थी, मतलब इंडिया में टैलेंट की कमी तो नहीं है, हर एक टूरिस्ट पॉइंट पे आपको एक ऐसी जगह मिलेगी ही मिलेगी जहाँ लोग अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। बहुत प्यारी शॉप थी ये, सब कुछ ऐसे बहुत ऑथेंटिक और काफ़ी रीज़नेबल था। यहाँ के लोकल्स बहुत ऐसे स्वीट स्पोकन थे, मैंने इन आंटी से बात की,
एंड इनसे पूछा कि आप कैसे हैंडीक्राफ्ट्स में कैसे कैसे बनाया, कैसे क्या किया। एंड शी वॉज़ वेरी 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 जेन्युइन। एंड उन्होंने मुझे बताया कि येस हम घर जाते हैं, घर से सब सामान लेके आते हैं। एंड बहुत उनका ऐसे हार्डवर्क दिख रहा था। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इस दुकान को ज़रूर चेकआउट करना। और अब मैं यहाँ खुशी खुशी इस कड़कती धूप में अपना चार्जर लेने जा रही हूँ, क्योंकि व्लॉगर बनने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और वो है आपके फ़ोन की चार्जिंग। थीम पार्क से थोड़ा आगे चलने के बाद हम पहुँचे नंदी स्टैचू। और ऑनेस्टली पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद ये जगह किसी रिवॉर्ड से कम नहीं लग रही थी। एक तरफ इतना बड़ा और भव्य नंदी जी का स्टैचू और दूसरी तरफ शांत गार्डन एरिया। यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग थी। कोई जल्दी में नहीं था, कोई भाग नहीं रहा था, लोग बस बैठकर हवा एंजॉय कर रहे थे। कभी कभी ट्रैवल सिर्फ नई जगह देखना नहीं होता, थोड़ा खुद के साथ बैठना भी होता है और इस गर्मी से बचना भी होता है। अब इसके बाद हम पहुँचे लंच करने के लिए। तो लंच ट्रिप में इंक्लूडेड नहीं था, तो यहाँ हमें बुफ़े मिला जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में था। एंड हमने खाना खाया। उसके बाद हम निकले आदियोगी के लिए। तो इसके लिए मुझे पूरे ट्रिप में सबसे ज़्यादा वेट था। मैं पहले भी आदियोगी आ चुकी थी लेकिन कभी लाइट शो नहीं देखा था, और शायद इसी वजह से एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर थी। वैसे आदियोगी तक का रास्ता भी किसी मूवी सीन से कम नहीं था। सो ब्यूटीफुल, दूर दूर तक पहाड़ियाँ, खुले रास्ते, ठंडी हवा, और बस में बैठा हर इंसान बस एक ही चीज़ का वेट कर रहा था कि कब आदियोगी का पहला ग्लिम्स दिखे। पूरी वाइब बनाई हुई थी इन लोगों ने। बस में शिव जी के गाने चल रहे थे, सबके ज़ुबान पे शिव जी का नाम था, और हम सब ओम नमः शिवाय जपते जपते चल पड़े। जितना हम पास आ रहे थे उतनी ही एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा था कि मैं अकेली ट्रैवल कर रही थी लेकिन फिर भी अकेली फील नहीं कर रही थी। तो हम इंडियंस हैं भाई, हमारी फैमिली कहीं भी और किसी के साथ भी बन जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। सोलो ट्रैवलिंग करने गई थी पर सोलो बिल्कुल भी नहीं लगाया। बहुत मज़े किए मैंने। और आदियोगी लाइट शो देखना तो मेरा मतलब मुझे बहुत दिनों से देखना था, एंड वो वक्त फाइनली आ ही गया था। यहाँ आपको ये गेट दिख रहा है, तो यही आदियोगी का स्टार्टिंग एंट्री गेट है। मतलब अगर ये आपको गेट दिख जाता है तो इसके बाद आदियोगी बहुत पास में है, ये समझ जाओ। अब इस द्वार के बाद जो आदियोगी तक का रास्ता था वो बहुत सुंदर था। सनसेट का टाइम था, लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके फ़ोटोज़ ले रहे थे। हमारे पास तो चलो बस थी, हम ये चीज़ नहीं कर सकते थे, बट स्टिल बहुत मज़ा आया। बहुत सुंदर थी ये जगह। तो अब और फाइनली दूर से आदियोगी नज़र आए। बस में लिटरली सब लोग खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, कुछ लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे, और कुछ लोग बस चुपचाप देखकर स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। एंड मेरे लिए जबकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, पर उनकी एक्साइटमेंट देख के मेरी एक्साइटमेंट और डबल हो गई। एंड उस मोमेंट में मुझे समझ आया कि कुछ जगहों की एनर्जी फ़ोटोज़ और रील से समझ नहीं आती, आपको उस चीज़ को फ़ील करना होता है। लुक एट द स्टैचू, मतलब इतना सुंदर कुछ कैसे हो सकता है। पीछे पहाड़, उससे पीछे बादल, और आगे आदियोगी। ओम नमः शिवाय। अब हम पहुंच गए थे आदियोगी। ये चिक्कबल्लापुर में है, जो एयरपोर्ट से 46 किलोमीटर दूर है। तो मैं वीकेंड्स पे कभी नहीं आई, एंड सच बताऊँ ऐसा लग रहा था सारा बैंगलोर यहीं आ चुका है। हम वहाँ पे अराउंड 6 o'clock पहुँच गए थे, एंड हमें इंस्ट्रक्शंस ये थी कि मंदिर के दर्शन करने के बाद एग्जैक्ट 6:50 पे सेंटर में आ जाना है, क्योंकि उसके बाद फिर लाइट शो स्टार्ट होता है एंड देन यहाँ जैमर लग जाता है। ये आदियोगी 112 फीट के हैं एंड बहुत सुंदर हैं। इफ़ यू आर ऑल्सो लिविंग इन बैंगलोर, यहाँ ज़रूर आना। यहाँ का पीस, एनर्जी, ऑरा ही कुछ और है। मैं अपने साथ ट्राइपॉड स्टैंड लेके गई थी, तो ये टाइम लैप्स वीडियो बहुत प्यारी रिकॉर्ड हुई है। आई थॉट इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। और अब मैं शांति से बैठ के इन सब चीज़ों को एब्जॉर्व कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक 6:50 नहीं हुए थे और मुझे खाना खाने नहीं जाना था, मुझे कुछ लेना नहीं था, तो मैं बस चीज़ों को महसूस कर रही थी। Now there are some clips of the light show, so enjoy.
नाइट शो ख़त्म होने के बाद हम बस में बैठे और ट्रैफिक तो देख ही रहे होगे आप। एज आई सेड, पूरा बैंगलोर उठ के आदियोगी आ जाता है वीकेंड्स के दिन। दैट्स सो ट्रू। तो आदियोगी पूरी लेन में आपको बहुत से स्टॉल्स मिलेंगे, जैसे एक मेले में होता है। बहुत कुछ है यहाँ, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। तो यू कैन कम हियर विद योर फैमिली, किड्स, रिलेटिव्स, एनीवन, और आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब दिल खुश हो जाएगा। मेरा तो हो गया था, क्योंकि देखो 15 मिनट्स का लाइट शो था ये। अराउंड 7:15 स्टार्टेड एंड 7:30 इट एंडेड। सच बताऊँ, मुझे नहीं पता कैमरा में क्या रिकॉर्ड हुआ है, पर जो मैंने आँखों से देखा है वो कुछ अलग था। मतलब आप उस चीज़ को फील कर सकते हो। जो मेन लेसन है आदियोगी का वो है, इन इज़ द ओनली वे आउट। मतलब कि आपके कष्टों और पीड़ा का एकमात्र रास्ता आपके भीतर है। अब घर जाने का टाइम था तो हमने बहुत डांस किया, पूरी बस पागलों की तरह नाच रही थी, क्या बच्चे क्या बड़े सब, एंड आई एन्जॉयड अ लॉट। फिर हम डिनर के लिए रुके थे, देन हमें वहीं ड्रॉप किया गया जहाँ से हमें पिक किया था, एंड दिस वॉज इट। बहुत मज़ा आया मुझे तो। आई रिकमेंड बोज टू एवरी बेंगलोरियन who wants to explore the places around with or without friends. It was a lot fun. So thanks for watching the video. I hope you like this video. If you did, don't forget to like, share and subscribe. And also if there is anything that you want me to improve in the vlog, then you can let me know. And also please comment down what should I explore next. Thanks for watching.